राजा दशरथ समाधि स्थल बिल्लोहरी घाट, अयोध्या जी। सरयू नदी, माँ सरयू नदी के किनारे राजा दशरथ की समाधि स्थल। दशरथ समाधि। स्मूथ कट करिए। अखंड श्री राम नाम संकीर्तन। कौन जाएगा? और उधर भरत और इधर शत्रुघ्न है। अच्छा, यहाँ राम लक्ष्मण जी नहीं थे, उस समय वनवास चले गए थे जब महाराज दशरथ जी जहाँ समाधि है, जहाँ चला गया था उनको, वो जगह है। और वो किनकी है? गुरु वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी की है। हाँ, अब आओ ये वाली अब घटना बताइए। आइए। अरे पुजारी आप ये राजा दशरथ जी की समाधि है। राजा दशरथ जी की समाधि है। ये चारों भाइयों का, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के पग चिन्ह है। और ये अब ये वैदिक कर्म का अनुसार जो पिंडदान किया जाता है, ये पिंड विधि, ये गुरु वशिष्ठ के चरण चिन्ह है। ये पहले के प्राचीन है। अब इसमें और वो है जहाँ जहाँ भगवान राम के चरण पड़े हैं, उसके वो अपने संस्थान के बाहर उसका मैप लगा है। ये पावन जैसे वहाँ लगे। जी जी जी। वस्तुतः ये बहुत विशिष्ट स्थान है। यहाँ का स्थान इस प्रकार का है कि ये पूरे विश्व भर में एकमेव ऐसा स्थान है कि जहाँ कोई शव नहीं जलाया गया था। आदि सृष्टि से आज तक, अकॉर्डिंग टू आवर आर्ट्स इतिहास, अपने आर्ट्स ग्रंथों के आधार पर, भगवान राम जैसे बन जाते हैं तो राजा दशरथ को पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना होता है, प्राण त्याग देते हैं। और प्राण त्यागने के बाद में और उनकी बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है।
अभी का कश्मीर उस समय के गांधर्व प्रदेश में, और उनको बुलौआ भेजा जाता है भरत और शत्रुघ्न को, क्योंकि राम और लक्ष्मण तो वनवास चले गए माँ जानकी के साथ, लेकिन भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए थे। तो भरत शत्रुघ्न और को बुलावा भेजा जाता है, तो वो आते हैं। उनको स्पष्ट सूचना नहीं दी जाती है कि राजा दशरथ का गोलोकवास हो गया है। तो जब वो यहाँ आते हैं तो सब चारों तरफ लोगों के क्लांत और मुख को देख कर के फिर अंदर जाते, जब उनको पता चलता है पूरे घटना का जो प्रसंग ध्यान में आता है, तो वो उसका कंक्लूजन निकालते हैं, विश्लेषण करते हैं कि एक चक्रवर्ती सम्राट जिसने इतने इतने राज्यों को जीता हो और उसको कोई हरा नहीं सका, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उसने अपने प्राण छोड़ दिए। तो ऐसे श्रेष्ठ और महापुरुष के, ऐसे श्रेष्ठ महाराजा का पुत्र होने के नाते हमको ऐसी विधि करना है कि जिससे उनको मोक्ष प्राप्त हो। भरत शत्रुघ्न आए और उनको प्रकारांतर में भगवान श्री रामचंद्र जी के वियोग के कारण हमारे पिता ने, राजा दशरथ ने और शरीर त्यागा है, ऐसा सोच करके उनको कष्ट हुआ। और उन्होंने कहा, राजा भरत ने कहा कि हमारे पिता ने और धर्म के लिए प्राण त्यागा है, उन्होंने अपने जो वचन दिए हैं उन वचनों के लिए, वचन निर्वाह के लिए, धर्म की रक्षा के लिए प्राण त्यागा है, और इसलिए हमारा पुत्र के नाते ये कर्तव्य बनता है कि हम उनका सभी प्रकार से ऐसा रीति नीति से उनके अन्य संस्कार करेंगे जिससे उनको और मोक्ष मिले। उन्होंने धर्म के लिए प्राण त्यागा है, तो धर्म के लिए प्राण त्यागने से और मोक्ष मिलना, अर्थ काम मोक्ष या मोक्ष मिलना, ऐसी उन्होंने जब इच्छा की और उन्होंने प्रयास किया, तो जो वहाँ के उस समय पुरोहित थे, तो उन्होंने मोक्ष जाने के लिए जो विधियां थीं, उन विधियों में से अनेकों विधियां बताई कि जैसे किसी का मोक्ष कैसे हो सकता है संस्कार के कारण। तो फिर उस समय जो पुरोहित थे, विशिष्ट ऐसे जिनको हम कहते हैं मार्गदर्शक थे, उन्होंने बताया कि अगर किसी ऐसे स्थान पर जहाँ किसी का पहले दाह संस्कार न किया गया हो, अगर वहाँ किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो पृथ्वी माता उनको स्वीकार करती हैं और वो सीधे गोलोकवासी यानी मोक्ष के लिए और मोक्ष जाते हैं, मोक्ष उनको प्राप्त होती है। अब राजा जब भरत जी ने प्रयास किया, उस समय ऐसी विधाएं थी जानकारी की, तो उन्होंने यम को बुलाया, सबको बुलाया और पूछा कि पृथ्वी पर ऐसा स्थान कहाँ है जहाँ हम अपने पिता का दाह संस्कार कर सके। तो उन्होंने कहा ऐसा स्थान कहीं नहीं है, किंतु एक ऐसा स्थान है जहाँ पूरा दाह संस्कार का स्थान तो नहीं है, किंतु एक छोटा सा स्थान बचा हुआ है। वह जैसे अगर उनका चारपाई रखी जाए, 100 यात्रा रखी जाए, 100 रखा जाए, तो चारों स्थानों में से 3 स्थानों पर तो दाह हुआ है, लेकिन एक स्थान छूटा हुआ है, वहाँ किसी का दाह नहीं हुआ है। इसलिए अगर वो स्थान प्रधान मान करके वहाँ दाह संस्कार किया जाएगा तो उनका मोक्ष होगा। भरत यहाँ आए और यहाँ आकर के ये वही स्थान है। तो यहाँ जब वो आए तो ये इस स्थान पर एक कालांतर में एक विशाल एक ऋषि रहा करते थे, और ऋषि साधनारत थे और अनेकों प्रकार की साधनाओं से, सिद्धियों से जब आच्छादित हो गए तो उनको इसका भान हो गया कि मैं बहुत योग्य हो गया हूँ। फिर इधर से दुर्वासा ऋषि का जाना होता है। दुर्वासा ऋषि का के जाने के बाद भी उन्होंने उनका उचित सम्मान नहीं किया, जिससे दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया और कहा जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो दुर्वासा ऋषि से उन्होंने पूछा कि महाराज हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया, लेकिन मेरे अहंकार के कारण आपने मुझे और ऐसा अभिशाप दिया है। तो अब आपने अभिशाप दिया है तो ये श्राप मिटेगा कैसे, आप बताइए, मैं उसका प्रायश्चित करूँगा। तो उन्होंने कहा कि इसका तुम्हारे पाप का प्रायश्चित स्वयं शंकर भगवान के द्वारा हो सकता है। शंकर जी ही तुम्हारी हत्या करेंगे, तुम्हारा वध करेंगे, तभी तुम्हारा तुम पाप से निवृत्त होगे। और इसलिए फिर उन्होंने कालांतर में आकर के फिर वो पूछा कि शंकर जी कैसे आएंगे। तो उन्होंने बताया कि बहुत समय के बाद और राजा रघु के यहाँ और उनकी वंश परंपरा में एक राजा दशरथ होंगे, उनके पुत्र राम होंगे, और राम अपने पुत्र के वियोग में राजा दशरथ अपना प्राण त्यागेंगे,
और फिर उनके मोक्ष की कामना को लेकर के और उनके पुत्र जब यहाँ उनके दाह संस्कार के लिए आएंगे और तब तुम दाह संस्कार नहीं करने देना, यहाँ रहना और नहीं करने देना, और तब तुम्हारा वो वध करने का प्रयास करेंगे, इसी में तुम्हारी मुक्ति होगी। तो वो जो पहले के ऋषि बाद के राक्षस थे, उनका एक मंडल था। वो 7 ऐसे ऋषि थे, 7 ऋषि थे और सातों एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में थे। तो उन्होंने, और सातों बाद में एक दूसरे के जैसे घमंडी थे, माने तो इसी कारण से सभी को उसका श्राप लगा था, सातों एक साथ थे। तो बाद में जब राजा दशरथ की और 100 लेकर के यहाँ उनके पुत्र भरत लेकर के आए, और जब उन्होंने यहाँ उनका सैया सजाया, 100 सैया, तो जब पूरा ये माने 100 बना दिया गया, तो फिर वो एक जो राक्षस थे उन्होंने एक महिष का रूप धारण किया, भैंसे का रूप धारण किया, और उन्होंने आकर के और 100 को गिरा दिया। 1 बार 2 बार 3 बार, तीसरी बार भरत को क्रोध आता है और उन्होंने कहा कि प्रभु, ये तो हम अपने पिता के संस्कार के लिए यहाँ जगह चाह रहे हैं और ये बार बार इस प्रकार की आपत्ति पैदा कर रहे हैं। तो अब तो स्वयं शंकर भगवान ने और प्रकट होकर के, क्योंकि राक्षसों के संरक्षक प्रभु शंकर थे, तो शंकर जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये अस्त्र हैं, भरत लो और इससे इसका वध करो। ये वही अस्त्र है, ये शंकर जी के वो अस्त्र हैं जिससे उन्होंने वध करने का उनको आदेश दिया कि तुमको अपने पिता के दाह संस्कार के लिए और ये करना पड़ रहा है, तो इसको करो। जब उन्होंने वध करने का प्रयास किया तो उसकी आवश्यकता नहीं हुई, वो प्रकट हुए, उन्होंने अपने पूर्वजन की कथा बताई और फिर उन्होंने उनको सहर्ष वहाँ और राजा दशरथ का संस्कार हुआ। लेकिन इसी समय फिर उन्होंने शंकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, हमारी निवृत्ति हो गई है, प्रायश्चित हो गया है, इसलिए हमारे सातों राक्षसों का हमारा उद्धार ऐसा हो, इसलिए हमको आशीर्वाद दीजिए और अब हम भगवान के नाम से जाने जाएं, और बिना हमारे नाम के भगवान का नाम और बिना भगवान के नाम के मेरा नाम ना हो। तो उन सातों राक्षसों का नाम सप्तहरियों के नाम से हुआ। ये बिल्लुहरि, चंद्रहरि, गुप्तहरि, ऐसे सप्तहरियों की कथा आती है अकॉर्डिंग टू हैंस बेकर, जो उसकी अयोध्या नाम की पुस्तक है, उसमें ये वर्णन है। तो ये बिल्लुहरि नाम के, और चूंकि बिल्लुहरि बाद में हरि का नाम उसमें आ गया, बिल्लुहरि, चंद्रहरि, गुप्तहरि, सप्तहरि, ऐसे चंद्रहरियों की एक कथा है। तो इसी प्रकार से राजा दशरथ की समाधि स्थल है ये पावन, और एक ऐसा स्थल, एक ऐसे वीर प्रतापी ऐसे महापुरुष के जिसने अपने वचन के लिए अपने प्राण दिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए, अपने पुत्र को छोड़ दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। तो ये हमारे लिए परम श्रद्धेय और पूरे विश्व के लिए सम्माननीय है कि कैसे हम अपने, और जिसको हम शब्द प्रयोग करते हैं, अपने जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए प्राण दे सकते हैं, तिल तिल मर सकते हैं, लेकिन हम अपना जीवन मूल्य नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे हमारे महाप्रतापी राजा दशरथ और उनके पुत्र, और ये उनकी राजा दशरथ की समाधि है। अभी जो पुजारी जी हैं, उनके पिताजी श्री जयंती प्रसाद जी यहाँ के पुजारी हुआ करते थे, वो हम सबके मित्र रहे, वह हमारे संघ के भी कार्यकर्ता रहे हैं। हमारी उनकी बड़ी अंतरंगता रही, किंतु दैव योग से उनका शरीर शांत हो गया है, तो अब पुजारी जी यहाँ रह रहे हैं। हमारी अपेक्षा है कि संपूर्ण जनमानस में श्री राम संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए राम की जैसी संस्कृति आवे, पुनः राम राज्य हो, ऐसी संस्कृति आवे। इसलिए सभी जाति के, सभी प्रकार के जो लोग यहाँ आते हैं उनका सम्मान करें, उनको भगवान का दर्शन कराएं, उनको प्रसाद दें, जिससे सब लोग राम के इन गुणों से और राम की कृपा प्राप्त कर सकें, ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं। श्रीमान रोहित सिंह जी हैं हमारे साथ, जो यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का जो काम है उसके इस पूरे जिले का काम देख रहे हैं। इनका घर यहीं सराय राशि है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के ही वंशज हैं, रघुकुल में पैदा हुए हैं। और ये है अयोध्या का पावन पूर्वी किनारा, सामने सरयू जी बह रही हैं, और ये स्थान है जिसको हम राजा दशरथ समाधि स्थल कहते हैं। बाद में फिर राम जी जब आए तो उन्होंने आकर के वहाँ से आने के बाद यहाँ पिंडदान किया, और जब तक वो वनवास काल में रहे तब तक 18 जगह उन्होंने पिंडदान किया। वो सब हम लोगों ने वहाँ निर्मित कराया है, जालना में निर्मित कराया है, करीबन 25 करोड़ की लागत से विशाल स्थान निर्मित कराया है हम सभी ने, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को कह करके।
ऐसे जहाँ जहाँ उनको जब वो तिथियाँ आती थीं, हर अमावस्या के समय वो भगवान राम अपने पिता के तर्पण करते थे, हर अमावस्या को। आप समझिए।